ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 58 वचन संख्या 1 से लेकर 9 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो। मेरी प्रजा को उनके अपराध और याकूब के वंश को उनके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर के सानिध्य चाहते हैं। वे कहते हैं, हम क्यों उपवास करते हैं और तू देखता भी नहीं? हम क्यों तपस्या करते हैं और तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उन दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो, इससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर की सुग्राह्य दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पर दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाओ और अपने भाई से मुंह न मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा तब वे उपवास करेंगे। यूहन्ना के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे कि हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दूल्हा साथ है
बाराती शोक मना सकते हैं, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने प्रभु का वचन सुना। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 1 से 9 तक हमें पढ़कर सुनाया गया कि प्रभु हमसे कहता है कि मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है। हम 40 के दिनों में तपस्या के काल में हैं और यह समय अपने आप को शुद्ध करने और पवित्र करने का समय है। और प्रभु आज के इस दिन में हमें उपवास का महत्व समझाते हैं। बहुत सारे मसीह लोग उपवास के विषय में आधा ज्ञान ही रखते हैं। बहुत सारे लोग उपवास की ताकत को नहीं जानते हैं और बहुत सारे व्यक्ति अपने मन में ये शंका करते हैं कि उपवास क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। आखिर उपवास हमें क्यों करना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन आज हमें समझाता है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 58 में कि प्रभु ईश्वर ये कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज को ऊंचा करो। मेरी प्रजा को उनके अपराध और याकूब के वंश को उनके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्गों को जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते हैं और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वे कहते हैं कि हम क्यों उपवास करते हैं और तू देखता भी नहीं है, हम क्यों तपस्या करते हैं और तू ध्यान भी नहीं देता। देखो, उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते हो और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उन दिनों लड़ाई झगड़ा करते हो, करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो, इससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए प्रियजनों, आज जबकि हम 40 की इस पवित्र अवधि में हैं, प्रभु हमें उपवास का सही अर्थ समझाना चाहता है। कई लोग सोचते हैं कि हमें उपवास तब करना चाहिए जब हमारे जीवन में कष्ट आता है या कोई परेशानी आती है या हम दुख में रहते हैं या बीमारी से गुजरते हैं, तो उस वक्त हम बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु को पुकारने लगते हैं और उसके बाद हम उसे भूल जाते हैं। तो प्रभु कहता है कि तुम्हारी सुनवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि तुम उपवास के दिनों में अपने सेवकों से कठिन परिश्रम करवाते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, करारे मुक्के मारते हो। उपवास के दिनों में तुम बार बार मजदूरों से कठोर परिश्रम करवाते हो। इसीलिए जो उपवास तुम करते हो, तुम्हारी सुनवाई नहीं होती है। तो प्रभु ये कहता है कि क्या मैं इस तरीके का उपवास चाहता हूं, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूं जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर को सुग्राह्य दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है। अन्याय की बेड़ियों को तोड़ो, जुए के बंधन को खोल दो, पद दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करो।
अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर और दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह न मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। प्रियजनों, उपवास क्यों करना चाहिए ये प्रभु आज हमें बताना चाहता है और इसके फायदे क्या हैं, इसके विषय में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। उपवास मसीह जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। उपवास मसीही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। उपवास याजकों और प्रभु के श्रद्धालु भक्तों की सबसे बड़ी ताकत है। उपवास के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में, घर में, परिवार में और कलीसिया में बनी रहती है, क्योंकि ये उपवास मनुष्य के द्वारा नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर के द्वारा शुरू किया गया। ये कोई परंपरा नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे हमने पढ़ा है, सुना है तो उस बात को हम परंपरा के रूप में करते जाएं। प्रियजनों, ये किसी याजक या किसी लोक धर्मी ने शुरू नहीं किया, परंतु बाइबल पर आधारित ये बात है और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप उपवास करें। यीशु ने स्वयं पिता से कनेक्टेड रहने के लिए उन्होंने उपवास किया। दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया और वो आत्मा के सामर्थ्य से भरे रहते थे। कुछ लोग कहते हैं हमें क्यों फास्ट करना चाहिए, हमें उपवास करना क्यों चाहिए? क्योंकि इसे स्वयं परमेश्वर ने शुरू किया है, इसीलिए हमें उपवास करना चाहिए। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि मूसा, नबिया एस्तेर और प्रभु के जितने भी चुने हुए लोग थे, नबी योएल, नबी यिर्मयाह और निनवे शहर के लोग, जिन्होंने उपवास के द्वारा प्रभु को अपने निवेदन अर्पित किए और प्रभु ने उन बातों को सुना और उनका जवाब दिया और उन्हें आशीषित किया। नए नियम में हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों ने, प्रभु के चेलों ने उपवास किए और उसी के सामर्थ्य से उन्होंने लोगों को चंगाई का वरदान दिया, उन्होंने लोगों को चंगा किया। प्रभु के चेलों ने ऐसे ऐसे बड़े काम किए, अबदूतों को निकाला और बीमारों को चंगाई प्रदान की। तो उपवास को शुरू करने वाला स्वयं प्रभु था। कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन में जब समस्याएं आती हैं तब हम उपवास करेंगे या करना चाहिए। अगर जीवन में समस्या नहीं है तो हम क्यों उपवास करें? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ये कहता है कि जब तुम उपवास करो तो अपना मुंह धो लो और अपने चेहरे को ताजगी से भर लो, अपने सिर पर तेल डालो, और जब तुम उपवास करते हो तो केवल तुम्हारा पिता जाने कि तुम उपवास कर रहे हो, अपना दिखावा करने के लिए तुम उपवास मत करो। तो प्रभु हमसे ये कहता है कि जब हम उपवास करते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उपवास करें। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं कि शिष्य लोग एक युवक से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए और उस युवक का पिता उसको ईसा के पास लेकर चला आया और कहने लगा कि प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, मैं इसे आपके चेलों के पास लेके गया परंतु वो इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। प्रभु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और अबदूत उसे छोड़कर चला गया। चेलों ने अकेले में आकर उनसे पूछा, गुरुवर हमें बताइए कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाए? तो प्रभु ने उन्हें बताया, बिना उपवास और प्रार्थना के ये जाति नहीं निकाली जा सकती। तो बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि बिना उपवास और प्रार्थना के हम शैतान से नहीं लड़ सकते, दुष्ट आत्माओं से नहीं लड़ सकते। चेलों को हालांकि प्रभु ने अधिकार दिया था दुष्ट आत्माओं पर, अपदूतों पर
रोग बीमारियों को चंगा करने के लिए यीशु ने अपने चेलों को अधिकार दिया था, जैसा कि हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 और उससे आगे, और लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 में पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन इसके बावजूद चेले अपदूत को नहीं निकाल पाए। अब आप सोचिए कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए। वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रार्थना और उपवास की ताकत से सामर्थ्य प्रदान नहीं किया था। चेले जो पहले अधिकार देते थे, अधिकार के साथ बोलते थे, अब वो उनका अधिकार काम नहीं कर रहा था। हो सकता है उन्होंने अपने हाथों को उठाया, अबदूत को डांटा होगा, लेकिन वो निकलने को तैयार नहीं था। और इससे ये पता चलता है कि शायद चेले प्रार्थना में कमजोर हो गए थे, शायद वे उपवास में कमजोर हो गए थे। इसलिए प्रभु उन्हें बताते हैं कि बिना उपवास और प्रार्थना के ये जाति नहीं निकाली जा सकती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु उपवास के विषय में बहुत गंभीर थे। अगर प्रभु यीशु गंभीर थे तो वो चाहते हैं कि उनके चेले और उनके चुने हुए लोग भी गंभीर हो जाएं। प्रभु के चुने हुए दास दासियां उपवास और प्रार्थना के लिए गंभीर हो जाएं और ईश्वर की आशीष को ग्रहण करें। दुष्ट शक्तियों से लड़ने की ताकत प्रार्थना एवं उपवास से मिलती है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि यीशु आत्मा की अगुवाई में पहाड़ी पर चला गया। उनका बपतिस्मा होने के बाद आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश में ले गया। वहां पर उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। वचन 13 से आगे में हम पढ़ते हैं कि जैसे ही उनका उपवास समाप्त हो रहा था और वो आत्मा के सामर्थ्य से भरकर नीचे उतर रहे थे, तो शैतान उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो प्रभु यीशु जो कि आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए थे, शैतान का सामना करते हैं और शैतान उन्हें छोड़कर चला जाता है। नबियों के विषय में हम पढ़ते हैं, अगर प्रभु के नबियों ने उपवास किए, प्रार्थना की, अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाया, अपनी आंखों को उसकी ओर लगाया, अपनी दृष्टि उन्होंने अगर प्रभु में लगाई, तो मुझे और आपको भी उपवास प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज दुनिया बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है, हर तरफ चकाचौंध है, हर तरफ तरक्की ही तरक्की देखने को मिलती है। विज्ञान ने तकनीक में इतनी उन्नति हासिल की है, लेकिन बीमारियां लोगों के जीवन में फिर भी हैं। इंसान जितनी तेजी से ऊपर जाता है, उतनी तेजी से वो नीचे भी आता है और पीछे भी जा रहा है। तो दुनिया में बुराई भरी हुई है, दुनिया बुराई में फंसी हुई है। लोगों के जीवन में अनेक बीमारियां हैं, अनेक कष्ट हैं, जिनका डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है। लोग इतने बीमार हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करना तो दूर, कभी कभी डॉक्टर बीमारियों का भी पता नहीं लगा पाते हैं। केवल यीशु एकमात्र ऐसा प्रभु है जो हृदयों के रहस्यों को जानता है, जो आपको और मुझे चंगा कर सकता है। यदि हम उपवास के साथ प्रभु के सामने प्रकट होंगे और जैसा परमेश्वर उपवास चाहता है वैसा हम करेंगे, तो शर्तियां, प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की उपस्थिति और अनुग्रह में रहेंगे। तो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हमें करने की आवश्यकता है वो ये है कि हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए इस उपवास को, जो यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 58 में आज के पहले पाठ में चर्चा की गई है, उस पर मनन चिंतन करने का प्रयास करें। तो मसीहों के जीवन में उपवास हम देखते हैं कि कम होता जा रहा है, पाप का बोध कम होता जा रहा है, अपराध बोध बढ़ता जा रहा है। मसीह लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ उपवास करते हैं। इसलिए अगर हो सके तो आज आप
यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 अवश्य पढ़िए और प्रभु आपसे बातें करेगा। इस वचन में प्यारे भाइयों और बहनों करीब 12 तरीके के फायदे उपवास के द्वारा हमें मिलते हैं। उपवास में जो ताकत है वो हमारे जीवन में कार्य करती है और इससे हमें कुछ फायदे मिलते हैं जिनके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, जब हम उपवास करते हैं तो हमें प्रभु की प्रकाशना हम पर प्रकट होती है और उसका दर्शन हमें मिलता है। हम लोग जल्दी चंगे हो सकते हैं और चंगाई को हम पाते हैं। तीसरा, धार्मिकता, प्रभु कहता है तेरे आगे आगे चलेगी और मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे आएगी। चौथा, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का तेज हम पर प्रकट होने लगता है। पांचवा, प्रार्थना का जवाब हमें शीघ्र ही मिल जाता है। छठवां, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करता है। सातवां, जीवन को तृप्त करता है, अर्थात हम अपने जीवन में संतुष्ट रहने लगते हैं। आठवां, जीवन में ताजगी हमेशा भरी रहती है और प्रभु हमसे हमेशा प्रसन्न रहता है। नौवां, बल और सामर्थ्य हमें मिलता है जिससे कि हम प्रभु में बलवंत बनते जाते हैं। 10वां, वो आपके सारे कामों को सफल करता है। 11वां, आपकी जनरेशन्स को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जो वचन हमें बताता है कि अब तेरी संतति दुर्दिन नहीं देखेगी, क्योंकि प्रभु उसे आशीर्वाद देगा। और 12वां, प्यारे भाइयों और बहनों, जो खो गया था वो आपको फिर से मिल जाता है। तो यदि हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार उपवास करते हैं तो प्रभु इन तमाम बातों से हमें भर देता है, अपनी आशीष से हमें भर देता है। आइए हम प्रभु से वादा करें कि प्रभु तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। मैं दीनहीन पश्चातापी हृदय से तेरे चरणों में आया हूं, मुझ पर दया कर, मुझे प्रार्थना और उपवास का वरदान प्रदान कर। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, हमने तेरा वचन सुना है। हे प्रभु यीशु, तू हम पर दया कर, हमारे पापों को क्षमा कर, तू दया सागर है, हमारा अपराध क्षमा करने की कृपा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। उपवास और प्रार्थना के सामर्थ्य से मुझे भर दे, पवित्रताई का जीवन जीने की कृपा दे। 40 की इस तपस्या के दौरान तेरी महिमा मेरे घर में, परिवार में, जीवन में, मेरे खेत खलियानों में, दफ्तर में प्रकट होने पाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता।
यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।